तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। कोई कितना भी अपना हो, जब मन भर जाता है तो सब बदल जाते हैं। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल समय हो, जरूर निकलेगा रास्ता। अगर आप खुद से संतुष्ट हैं और जानते हैं कि आप योग्य हैं, तो आपको लोगों की तारीफों की कोई आवश्यकता नहीं है। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो। मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। समाज का नुकसान बुरे लोगों से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। सफलता चाहिए तो खुद को बस में रखो, दूसरों को नहीं। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। जो हाथ में न हो उसे मन से भी आजाद कर देना चाहिए। अपनी सेहत से प्रेम कीजिए, वरना आप किसी से भी प्रेम करने लायक नहीं रहेंगे। ईर्ष्या तुलना के कारण पैदा होती है और तुलना करने से व्यक्ति छोटा बनता है। मुश्किलें तब आती हैं जब आप ये सोचने लगते हैं कि आपके पास समय है। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नहीं हो सकती। आपका स्वयं पर कितना नियंत्रण है और आप अपने मन में उठने वाले विचारों को कितना संभाल पाते हो, इसी पर आपका भविष्य निर्भर करता है। क्रोध को अपने अंदर रखना जहर पीकर दूसरे व्यक्ति के मरने की उम्मीद करने के समान है। आपके प्यार और लगाव की सबसे ज्यादा जरूरत खुद आपको है। खोजना है तो सिर्फ जीवन खोजो, मौत एक दिन तुम्हें खोज ही लेगी। आंसू किसी काम के नहीं हैं। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है, उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता, उसके एक भी संकट नहीं है। भोजन का त्याग करने से ईश्वर कभी खुश नहीं होते। अगर त्याग करना ही है तो गंदे विचार, अहंकार और गंदे कर्मों का करिए। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। किसी भी हालात में 3 चीजें कभी भी छुपी नहीं रह सकती। वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। अगर आप हार नहीं मानते तो आपकी यही जिद आपको एक दिन सफलता दिलाकर ही रहेगी। असत्य किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सत्य आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। संत और बसंत में एक ही समानता है। जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है। जब संत आते हैं तो संस्कृति सुधार जाती है। संबंध ऐसे बनाओ कि जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और बातचीत ज्यादा हो, प्रमाण कम और प्रेम ज्यादा हो। हमारे साथ कब कौन से पल में क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। नमस्कार, साधना मोटिवेशन YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा यह वीडियो ठीक लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। बस एक परमात्मा ही जानते हैं कि हमारे साथ क्या होगा, इसलिए हर वक्त परमात्मा का नाम स्मरण करना चाहिए। यही हमारे लिए उचित होगा। जो तुम्हारे अंदर घिन पैदा करे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या इंसान। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर सारे समा गए इतिहास में, पर शकुनी वाले पासे अब भी है कुछ लोगों के पास में। दूरी कभी प्रेम को कम नहीं कर सकती। प्रेम तो हर क्षण हर परिस्थिति में मौजूद रहता है। सच्चे प्रेम का अर्थ ही यही होता है जहां मिलने की कोई आशा भी ना हो और पुनः मिलन का विश्वास भी हो। अस्थिरता मन का स्वभाव है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है।
भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण है। नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, मन की शुद्धि चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए कोई रूठ। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा मन है। इसे जहां लगाओगे सफलता पाओगे। दूसरों के व्यवहार से अपने मन की शांति नष्ट न करें। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है। इस जीवन में कई घाव मिलेंगे, हमें घावों से ज्यादा उनके पीछे छिपे पाठ को याद रखना है। दुखों का स्वागत कीजिए। ईश्वर जिसे अपनी शरण में लेना चाहते हैं, उसके पास दुख भेजते हैं ताकि वह मोह छोड़कर प्रेम के भक्ति के मार्ग पर पदार्पण करें। वह मनुष्य अपने को धोखा देता है जो यह कहता है कि मुझे भगवान को पुकारने या भगवान का नाम लेने के लिए समय नहीं मिलता। भगवान को पुकारने के लिए किसी बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। किसी भी स्थिति में, किसी भी समय संसार का कोई सा भी काम करता हुआ मनुष्य भगवान को पुकार सकता है और भगवान का नाम ले सकता है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान सीखता है, पर इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता ही जाए और कहे कि हम सीख रहे हैं। चौपाई। काहू न कोउ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब उभराता। अर्थ, कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। दोस्ती में ही ताकत है साहब समर्थ को झुकाने की, बाकी सुदामा में कहां ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों से आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो। संबंध एहसास से निर्मित होता है। एहसास हो तो अजनबी भी अपने लगते हैं और ना हो तो अपने भी अजनबी। स्वयं के जीवन में अगर हम दूसरे की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लें तो वो प्रेरणा बन जाती है। मुरली वाले पर विश्वास है तो डर कैसा, और अगर किसी बात का डर है तो फिर विश्वास कैसा। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। वो देना ही क्या जिसमें वापस पाने की चाह हो। भगवान आपको आशीर्वाद के साथ साथ चुनौतियों से भी परखते हैं। अगर फल का एक नन्हा सा बीज हजारों फल देता है तो सद्कर्म भी तो एक बीज ही है। वो व्यर्थ कैसे जा सकता है। स्वयं को अपनी भावनाओं से अधिक मजबूत रखने का प्रयास करें, अन्यथा जीवन के प्रत्येक पड़ाव में हर बार स्वयं को ही हारेंगे। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना कोई मिलना चाहता है। दुनिया में दो ही सच्चे ज्योतिष हैं, मन की बात समझने वाली मां और भविष्य को पहचानने वाले पिता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत। हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है अगर शांत दिमाग से उस पर विचार करें तो। रिश्ते इसलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। प्रेम का वास्तविक अर्थ है
सभी मनुष्य और प्रकृति के सभी प्राणी जीव मात्र के प्रति करुणामय होना। सत्य कह देने से मन बड़ा हल्का हो जाता है, असत्य कहने वाले को डर कल का हो जाता है। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी मनोस्थिति को बदल लीजिए, कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। तुम क्या किसी को समझाओगे? स्वयं भगवान कृष्ण भी नहीं समझा पाए थे दुर्योधन को। आपकी जीवन की गुणवत्ता आपके कपड़े, गाड़ियां या घर से निर्धारित नहीं होती, किंतु आप जीवन को कितने आनंद से पसार करते हैं उस पर होती हैं। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट ले, पर अपने गम किसी भरोसेमंद के साथ ही बांटने चाहिए। परम शत्रु से भी अधिक खतरनाक है गलत दिशा में भटका हुआ मन। अपने संबंधों के प्रति निष्ठावान रहें। भले ही सांसारिक लोग इसके महत्व को ना समझे, परंतु ईश्वर इसका फल एक दिन आपको अवश्य देंगे। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है, सम्मोहन से मन भ्रष्ट हो जाता है, मन नष्ट होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का पतन होता है। भागवत गीता में कहा गया है, मां के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। जो चीज तुम्हें रुलाती है वही तुम्हारा मोह है। जिसमें सच बोलने का साहस अधिक होता है, सबसे अधिक नफरत का पात्र भी वही बनता है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। कर्तव्य ही धर्म है और प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। भागवत गीता में कहा गया है, मां के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। मनुष्य होना ये मेरे भाग्य में था, कृष्ण भक्त होना ये मेरे सौभाग्य में था। मैं ठीक हूं, यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूं, ये कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। भगवान की भक्ति वो सुरक्षा कवच है जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेद नहीं सकती। अपनी दृष्टि सरल रखो, कुटिल नहीं, सत्य बोलो, असत्य नहीं, दूरदर्शी बनो, अल्पदर्शी नहीं। परम तत्व को देखने का प्रयास करो, क्षुद्र वस्तुओं को नहीं। प्रेम कभी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। जो दूसरों को इज्जत देता है, असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। हम कड़वी गोली को जल्दी से गटक जाते हैं, परंतु मीठी चॉकलेट को खूब चबाकर खाते हैं। इसी तरह जीवन में बुरे समय को जल्दी भूलें और अच्छे समय का खूब आनंद उठाएं। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें।